को उठा करके नारद की गोद में डाल दिया, गोद में। और नारद से कहा, बाबा नारद मुझे ये बताओ कि इसका भविष्य कैसा है, बिटिया का भविष्य कैसा है? जब ब्याह हो तो किन के संग हो, को दूल्हा बन के आएंगे जब ब्याह हो तब। तो देखो देवर्षि नारद ने पहचान लिया था और मन ही मन में प्रणाम किया, बा मैया आज मेरे बड़े धन्य भाग्य हैं जो आज मेरी मैया और मेरी गोद में खुद खेल रही है। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया था पार्वती को, नामकरण रखवाया तो घड़ी नक्षत्र वर्ण योग पार तिथि निकाल करके नाम रखा गया पार्वती। नारद बोले महाराज तुम्हारा नसीब खुल गया। क्यों? जब इस बिटिया की शादी होगी तब अरे दूल्हा और बने आवेंगे त्रिपुरारी। अरे नारद ने गिरा उच्चारी है दूल्हा। महाराज तुम्हारा नसीब खुल गया कि तुम्हारे आंगन में बिटिया नहीं स्वयं भवानी अवतार धारण करने के बाद आई है। और दूसरी बात, जब तुझकी शादी होगी तो स्वयं भगवान भूतनाथ त्रिलोकी भगवान द्वारे पर दूल्हा बन करके आएंगे। महाराज हेमांचल ने इतनी बात सुनी, परीक्षित जी गद्दी से नीचे कूद पड़ा, बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा मेरा भाग्य कितना अभाग्य है जो मेरे द्वार पर स्वयं भगवान भोले बाबा चल करके आएंगे। बोले हाँ। तो श्रोता बंधुओं, जब बिटिया धीरे 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 5 वर्ष की हुई थी, कितनी 5 साल की, तो सब देवताओं ने विचार किया एक काम करो, क्या कि पार्वती की उम्र 5 साल हो चुकी है और अमन की कंदकाओं में बैठ करके भजन कर रही है। ऐसा नहीं हो कि हम तुम इंतजार में बैठे रहे कि विवाह होगा भोले बाबा के साथ और वो बिटिया मना कर दे। तो महाराज एक काम करो, पार्वती को पूछ ले कैसा रहेगा। तो सप्तऋषि सलाह मिलाए कि और मैया पार्वती के पास में पहुंचे। पार्वती से की बेटा कहो बाबा एक बात बताओ, तुम भजन किसके नाम का कर रही हो? बोले मेरे तन मन धन में भगवान भोले बाबा बसे हुए। अच्छा, बोले हाँ। एक काम करो, भोले के संग में ब्याह न करके हम तुम्हारा और के संग करवाए दे। तो देखो देवता आजमा रहे पार्वती को। पार्वती बोली देवताओं महात्माओं श्राप दे दूंगी तुम्हें अगर तुमने दूसरे का नाम मेरे सामने लिया तो। और मैया पार्वती बोली का अरे मेरे बन गई बात और खुपड़िया में, अरे खुपड़िया में और कर लेगी गुजर झोपड़िया में, कर लेगी गुजर झोपड़िया में। देवता बोले पार्वती, बोले बाबा पे रहवे के लिए तो हाथ बढ़िया टकराए। पार्वती ने की देवताओं मोए न काऊ के महल की जरूरत, न काऊ की जरूरत, मुझे तो जरूरत है तो सिर्फ भगवान भूतनाथ की। क्या बोली? अरे महल तू महला मोए ना भाभी, महल तू महला मोए ना भाभी, मोए ना भाभी बाबा मोए ना भाभी।
के किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अरे माखन मेवा मोए ना स्वावे, मोए ना स्वावे बाबा मोए ना स्वावे। मैं तो घोटूंगी बांग कटुरिया में कर लेंगी गुजर झोपड़िया में, कर लेंगी गुजर झोपड़िया में। भगवान भोले बाबा के बारे में मैया पार्वती ने कहा, देवताओं अरे महात्माओं, अगर तुमने भगवान भोले बाबा के सिवाय दूसरे का नाम लिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। मेरे भैया सभी सप्तऋषिगण चले गए। अब देखो देवताओं ने एक और विचार किया। देवताओं ने विचार किया कहूं ऐसो नाए होए, कैसो कि पार्वती को जन्म हो गया और भगवान भोले बाबा की पता ना समाधि कितनी लंबी लगाते हैं, तब तक पार्वती बूढ़ी होए दोबारा मर जाए, ऐसा भी ना हो। भगवान भोले बाबा की समाधि कौन जगाएगा? तो सब देवता एकत्रित होकर के कामदेव के पास में पहुंचे। कामदेव के पास पहुंचे। कामदेव के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके देवताओं ने विनय की। देखो कामदेव, एक बात बताएं तुम्हें, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? अरे पर धर्म नाई भाई, देवताओं ने जाकर के कामदेव से कहा, कामदेव देखो संसार में सबसे बड़ा धर्म होता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों के हित में जीना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के मुसीबत में सहायता करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और दूसरों को बगैर बात के परेशान करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कामदेव समझ तो गए क्या? कामदेव इस बात को समझ गए कि देवता कबहू काऊ के पास बिना काम के जात ना कभी भी, और ये हमारे संसार का नियम है। यज्ञपति महाराज, हमारे संसार का नियम है ये। कौन सा? अरे सुर नर मुनि सबई की रीति, सारत हित करे सब प्रीति। चाहे देवता हो, चाहे
छत्री हो चाहे कोई हो, लेकिन स्वार्थ तो करो सब प्रीति स्वार्थ महाराज। ये इंसानों का नियम होता है कि तुमसे मित्रता हम तभी करेंगे जब हमें कुछ काम हो, या हमें दिखाई दे रही हो कि तुम पे पैसा ज्यादा है, हमारा काम चलेगा।